गिरामुल मर्तबत हाजरीन, ये बात को समझिए, ये आज भी कई मेंबरों और मुसल्लों और लोटों और तस्बियों और मसवाकों की जनाब ये मखलूक ये उठकर, क्या आज एक बदबख्त ने हमारी महाफिल नात के अंदर लाखों रुपया उस पर हम लोग लुटाते रहे, क्या उसने 7 मुहर्रमुल हराम को जिद के साथ आले मोहम्मद के बुग़्ज़ के साथ उसने अपने बेटे की शादियां नहीं रचाई? बेटे और बेटे की शादियां नहीं की कराची के एक बदबख्त नाखान ने। अवैस रजा कादरी जिसे कहते हैं, कहते जी मजबूरी, तेरी बेटी भाग रही थी कि अगर महीना रुक जाती। मुझे आज एक मुफ्ती साहब का जुमला बड़ा चंगा लगा, उन्होंने कहा जिनको खतरा हो कि ती बनना टप वैसी, वो तो 10 मुहर्रम को भी कर ले, मजबूरी है। और जिनको पता हो कि मेरी बेटी शर्म हया का पेकर है, वो महीना गुजार के शादी कर लो। यानी जिदबाजी में एक होती है कोई खास मजबूरी, वो एक अलग बात है, ये कोई सिर्फ निकाह शरन ईजाब कबूल, और एक है बाकायदा तौर पे भड़कीले कपड़े पहनो और जनाब महफिलें रखो और शादियों का जश्न मनाओ। और सुनो, तुम अहमद रजा की जूती के खाक के बराबर भी नहीं हो, और तुम उस लाइन पे ही नहीं हो जिस लाइन पे अहमद रजा खड़े थे। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं 3 किस्म के कपड़े अय्याम मुहर्रम में मत पहनो, सबज, सियाह और भड़कीले। क्यों? फरमाए जो पहले 2 कलर हैं ये रवाफिज के साथ मुशाबियत है, और ये जो भड़कीले कपड़े हैं ये यजीदी पहनते थे इमाम पाक की खुशी में। तो फरमाते हैं कि नाजायज है कि अय्याम मुहर्रम में आप भड़कीले कपड़े पहनो, क्योंकि इससे यजीदियों के साथ मुशाबियत होती है कि इसमें खुशी के इजहार की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कपड़े भड़कीले पहनने से खुशी ज्यादा होती है ये शादियां करने से खुशी ज्यादा होती है? बोलो यार, सारे बोलो। शादियां करने से खुशी ज्यादा होती है ना? तो फिर मुझे आप एक बात बताओ, और भड़कीले कपड़े पहनने से यजीदियों से मुशाबियत आती है, तो जनाब खुसूसी तुम जनाब शादियों की तकरीब मुहर्रम के अशरे में रखो, और ऐन 6, 7, 8 मुहर्रम को जब आले मोहम्मद पे पानी बंद किया गया और उम्मत जब उसका तसव्वुर करती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन बदबख्तों की एक और साजिश है, 10 मुहर्रमुल हराम को नए कपड़े पहनो, सुरमा लगाओ, जनाब खाने पकाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ। तेरे बाप की शादी है, ये दिन नए भड़कीले कपड़े पहनने का है, ये दिन सुरमे लगाने का है, ये दिन जनाब रोटियां पका के रिश्तेदारों का खिलाने का है, और ये दिन तो याद है आले मोहम्मद में आंसू बहाने का। इसलिए मैं बात कर रहा था, ये बदबख्त हर दौर में होते हैं, ये बदबख्त, ऊंचा बोलो। और अगर आज हमने इन बेगैरतों नास्तियों का, यजीदियों का रास्ता न रोका तो यकीन कीजिए इन्होंने कल यजीद की उर्स भी मनाने शुरू कर देने हैं। मैं आपको सही कह रहा हूं। इसलिए अब एक जिद बड़ा जबरदस्त सा जुमला सुनो, हम किसी सहाबी के खिलाफ कोई बात तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। और किसी यजीद की आड़ में किसी सहाबी पे उंगली नहीं उठा सकते। और ये भी पक्की बात है, किसी सहाबी की आड़ में हम यजीद तुम्हारे बाप का दिफा भी नहीं करने देंगे। दोनों बातें हमने करनी है।